Yes, Anka, you are audible. नमस्कार, जय गुरु जी का शुक्राना ये सत्संग कराने के लिए। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम उमेश जैन है और मैं जूही मेरी वाइफ का नाम है और हम लोग नोएडा में रहते हैं। और हम लोग गुरुजी से जुड़े 1998 में। बहुत लंबा एसोसिएशन नहीं रहा फिजिकली, लेकिन गुरुजी हमारे साथ ही रहते हैं हर समय। हम सबसे और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंस आई ट्रैवल अ लॉट, तो मैं बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं करता हूँ। मेरे टाइमिंग्स मैच नहीं होते हैं। लेकिन फॉर द लास्ट 1 month और 2 months आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स टू डू सत्संग almost every day. I don't know why Guruji wants me to do this. मेरा टेक ये है कि जो ये सत्संग है, मेरे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ है, वो शायद गुरुजी संगत को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यही गुरुजी का स्टाइल था कि वो जो कहना चाहते थे वो सत्संग के जरिए या फिर जो सबक चलते थे गुरुजी के सत्संग में, उनके जरिए ही लोगों को संगत को सुनाते थे। गुरुजी अपने आप तो कोई प्रवचन नहीं देते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गुरु आज्ञा है कि मैं प्रवचन करूं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे प्रवचन में, जैसे कैसे सत्संग में हमें अपनी शंकाओं के जवाब मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। तो सत्संग जो ये हो रहा है, ये गुरु जी की इच्छा है कि ये सत्संग हो और आप लोग इसे सुने। हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई गुरु जी के साथ? हम लोग पहले सहारनपुर, एक स्मॉल टाउन है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पे रहते थे। एंड वी कम फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली, हॉर्टिकल्चर, हमारे आम के बाग हैं वहाँ पे सहारनपुर में। तो दिल्ली से एक दर्शन आंटी, जो कि एयर इंडिया में, शी वाज वर्किंग विद एयर इंडिया, वो बॉम्बे के पास एक अपना ऑर्चर्ड लगा रही थी। वो और उनके एक फ्रेंड वो सहारनपुर आया करते थे टू लुक फॉर प्लांट्स, टू बाय प्लांट्स। और वहाँ पे एक गवर्नमेंट का रिसर्च स्टेशन था सहारनपुर में, सो दे यूज्ड टू गो एंड टॉक टू देम। तो उन लोगों ने ये कहा कि आपको इतना इंटरेस्ट इसमें है तो देयर इज अ फैमिली इन सहारनपुर, आवर फैमिली, आप उनसे भी मिलिए, दे कैन गाइड यू। तो उस तरह से हम दर्शन आंटी से मिले। वो आती थी हमारे पास, वी यूज्ड टू हैव जनरल डिस्कशंस एंड सो दे बिकेम फ्रेंड्स टू अस। और दर्शन आंटी ने एक दो बार ऐसे ही मेंशन किया कि हमारे गुरुजी हैं, जालंधर में रहते हैं और कभी कभी दिल्ली आते हैं। तो आई एम वन पर्सन हु हैड नेवर गॉन टू एनी गुरुजी पर से, बिकॉज आई नेवर बिलीव्ड इन देम। एंड मैं जैन हूँ, अपने धर्म को मानता हूँ, नॉट वेरी स्टॉन्च बट आई बिलीव। और गुरु और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनसे तो मैं हमेशा ही बहुत दूर रहा, अभी भी बहुत दूर, एक्सेप्ट अवर गुरु जी। तो एक बार मैं दिल्ली आया हुआ था अपने छोटे भाई के पास, वो मयूर विहार में रहता था। तो मैंने ऐसे ही दर्शन आंटी को कॉल किया कि जस्ट टू से हेलो। तो दर्शन सेठ के मेरे गुरुजी आए हुए हैं आजकल, यहीं पे हैं, एम्पायर स्टेट में हैं, तो वुड यू लाइक टू मीट हिम? तो मेरा कोई इंटरेस्ट प्रैक्टिकली गुरुजी से मिलने में नहीं था। मेरा इंटरेस्ट तो वाज मोर इन मीटिंग दर्शन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। आई हैड ए स्मॉल मारुति कार। तो एम्पायर स्टेट में पहुंच गया। इट वाज अबाउट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम मयूर विहार। और मैंने देखा गुरुजी ये कौन कैसे गुरुजी हैं, मतलब ही नेवर लुक लाइक ए गुरुजी जो हमारे दिमाग में एक गुरुजी की इमेज होती है, वो कहीं से कहीं तक गुरुजी वैसे नहीं थे। तो मैंने कहा ये क्या, लुक्स लाइक सम शैम और समथिंग। लेकिन सब लोग गुरुजी को नमस्कार करके
बैठ रहे थे तो मैंने भी नमस्कार किया, और दर्शन वॉज देयर। दर्शन सेड कि ही इज माय फ्रेंड फ्रॉम सहारनपुर। तो गुरुजी ने ऐसे ही नॉट किया, मैं और दर्शन पीछे जाके, एल शेप रूम में था, पीछे जाके बैठ गए। एंड वी जस्ट सैट देयर। कोई मेरा कोई इंटरेस्ट गुरुजी में कोई, आई वाज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। सबक चल रहे थे तो मैं सुनता रहा, अच्छे लगे। उसके बाद जब बाद में आज्ञा के टाइम अगेन मैंने कहा कि सब लोग चलो माथा टेक रहे हैं, मैं भी टेक लेता हूँ। तो मैंने जब माथा टेका तो गुरुजी ने ऐसे ही कहा कि आया करो। अब मैं जब वहां से निकला तो मैंने कहा क्या यार, व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम। इतना लंबा आए हम। आई सेड आई एम नॉट गोना कम अगेन, नो वे, नॉट दिस डिस्टेंस, एंड नॉट फॉर दिस, जस्ट आके बैठ जाओ, लंगर खा लो और घर चले जाओ, नॉट फॉर दिस। अब एक दिमाग तो मेरा कह रहा है कि नो, आई एम नॉट गोना कम अगेन, और दूसरा ये कह रहा है कि कुछ तो है। अब मैंने अपने दिमाग में एक चैलेंज किया गुरुजी को। दिस चैलेंज वर्ड आई विल यूज अगेन, हाउ यूज टू, हाउ गुरुजी यूज टू लव चैलेंजेस। मैंने एक अपने दिमाग दिमाग में चैलेंज किया गुरुजी को कि अच्छा गुरुजी, अगर आप में कोई शक्ति है तो मुझे यहाँ से एम्पायर स्टेट से लेके मयूर विहार तक एक भी रेड लाइट नहीं मिलनी चाहिए। आई वॉज ड्राइविंग माई सेल्फ उस टाइम, कम से कम, दैट इज इन 1998, कम से कम 25-30 रेड लाइट्स थी। इतने सारे फ्लाईओवर्स नहीं थे दिल्ली में। तो मैंने जब वहां से शुरू हुआ, इट वाज अराउंड 11-11:30। तो कुछ लाइट्स तो येलो थी, कुछ एक एक लाइट मुझे ग्रीन मिलती चली गई। एंड विद एवरी ग्रीन लाइट आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो मैंने कहा ये हो सकता है इस साइंस कि ये कैन बी अ कोइंसिडेंस। सो एवरी, विद एवरी ग्रीन लाइट आई एम ट्राइंग टू अनकन्विंस माई सेल्फ के नहीं नहीं कुछ नहीं है गुरुजी। होते 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 लास्ट लाइट पे जब मैं आया, बट वन पार्ट ऑफ माई माइंड इज सेज कि भैया मिल तो रही है ना सारी ग्रीन, सब ग्रीन मिल रहे हैं और क्या चाहिए। जब मैं लास्ट लाइट पे आया उस समय उस बिहार में टर्न होने के लिए फ्लाईओवर नहीं था, रेड लाइट थी, बड़ी रेड लाइट। तो मैंने थोड़ा दूर से देखा कि वो रेड लाइट है, लाइट रेड है। तो मैंने, आई वॉज रिलीव्ड, मैंने कहा चलो यार जान बची। मैंने कहा ये रेड लाइट है तो अब अगेन आई डोंट हैव टू गो अगेन। द मोमेंट आई रीच्ड द लाइट, इट टर्न ग्रीन। अब मैंने कहा यार ये है क्या। खैर मैं घर आ गया। अब आपके दिमाग में एक घंटी बजनी शुरू हो गई कि जैन साहब कुछ तो है, आपने चैलेंज किया था, कुछ तो है। मैंने फिर दर्शन से पूछा कि चलो अच्छा जाते हैं दोबारा। मैंने फिर पूछा कैसे कैसे बैठते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, चैलेंज किया था तो एक बार तो जाना बनता है। मैं फिर गया अलोन, बिकॉज आई वॉज विजिटिंग, माई वाइफ वॉज एट सहारनपुर। तो मैं गया, जाके बैठ गया। गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर बाद गुरुजी बोले हाँ भाई जैन। हाँ, जब सत्संग थोड़ा खत्म हो रहा था बोले जैन, हाँ भाई जैन। मैंने कहा जी गुरुजी। वो लाइटों वाली सुनाई, एंड ही वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। ही वांटेड टू हियर दैट थिंग फ्रॉम माय माउथ, दैट चैलेंज दैट आई हैड थ्रोन, एंड ही न्यू अबाउट इट। हंसते रहे गुरुजी, मैं बताता रहा, गुरुजी हंसते रहे। अब हमारा वहाँ एडमिशन, गुरुजी ने फिर कहा आया करो। हमारा एडमिशन हो गया। तो जैसे गुरुजी ना पहले अप्रेंटिसशिप होती है, कच्चा एडमिशन, ऐसे एडमिशन करते थे। वो देखते थे आप कितना रेगुलर आ रहे हो, क्या कर रहे हो। अ, वो बिकॉज ही कुड स्कैन यू, ही स्टिल स्कैन्स यू।
सीटी स्कैन से भी बड़ा स्कैन करते हैं, उन्हें सब पता है आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो गुरुजी का मैं ये मानता हूँ कि उनका एक ये स्टाइल था कि उनके साथ आपकी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते थे, जैसे साइन वेव होती है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी एल्स हैज गॉट दैट। तो गुरुजी आपको शुरू में मुझको हमको शुरू में काफी रिकॉग्नाइज करते थे, नॉट करते थे, स्मॉल टॉक भी करते थे कभी कभी। और फिर जब हम जाते रहे रेगुलरली, मेरी वाइफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, देन वी शिफ्टेड टू दिल्ली। तो फिर एकदम से ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हमें पहचानना ही बंद कर दिया। वी जस्ट गो देयर, गुरुजी डजंट इवन लुक एट अस, और मे बी ही जस्ट सीज थ्रू अस। और कुछ लोगों को कहते रहे मेरे पास, इधर इशारा करके बोलते थे इधर बैठ जाओ, हमें हाथ से कहते थे पीछे जाओ। तो हमें लगता था कि क्या भाई ये मतलब गुरुजी ने हमें रिकग्नाइज करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, क्या हुआ। बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो गुरुजी का अपना एक स्टाइल है था। वो ये शायद देखना चाहते थे कि हम कितने पक्के हैं। और जब उनको ये लगता था कि हम तो जा ही नहीं रहे हैं, भाग ही नहीं रहे हैं, आ ही रहे हैं, तब वो आपका जैसे रेगुलर एडमिशन होता है या रेगुलराइज होते हैं जॉब में, पक्का एडमिशन, तब वो करते थे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। वो आपको परखते थे कि आप अ, कितनी श्रद्धा गुरुजी में रखते हो, इधर उधर भागते हो, क्या करते हो। एंड लेट मी टेल यू, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी डिड, गुरुजी न्यू इट। उनसे कुछ हमें ना बताने की जरूरत थी, ना छुपाने की जरूरत थी। इतना जरूर है कि गुरुजी से मिलने के बाद हमने कोई किसी जन्म पत्री का चक्कर, अंगूठी पहनो जी और कोई टोटका करो, किसी पंडित जी पे जाओ, उपाय पूछो, सब हमने बिल्कुल बंद कर दिया। हमने कहा जब एक गुरु को पकड़ा है, और गुरुजी यही कहते थे जब मेरे पास आ गए हो फिर इस सब की जरूरत नहीं है। हमने बिल्कुल बंद कर दिया। सो मच सो के हमारी बड़ी बेटी की जब शादी हुई, तो हमें समधी भी अपने ऐसे मिले कि ना उन्होंने जन्म पत्री मिलवानी चाहिए, ना हमने मिलवानी चाहिए, ना उन्होंने डेट निकालनी चाहिए, ना हमने निकालनी चाहिए। उनका कोई भी सैटरडे ले लो जिस जो सबको से कन्वीनियंट हो। तो जब हमने कहा जब गुरुजी के पास आके बैठ गए हैं तो फिर ये सब, या तो गुरुजी को मानो या फिर इन सबको मानो। हम जाते हैं अपने मंदिर, जाते हैं दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप बस मुझे ही मानो। कभी गुरुजी ने, सारे धर्मों के लोग गुरुजी के पास जाते हैं, from all over India now. We know people who are from Gujarat, who are from Bengal, who are, um, हर जगह से लोग गुरुजी के पास जाते हैं, अभी मानते हैं। तो गुरुजी का जो सिस्टम था वो कुछ ऐसा नहीं था कि बस मेरा ही रिचुअल है, इसे ही मानो, मैं ही भगवान हूँ। हम कुछ हैं गुरु ऐसे, गॉड मैन, जो ये कहते हैं कि मेरी फोटो के अलावा घर में और किसी की फोटो नहीं लगाओ, अपने अपने पेरेंट्स के भी घर में नहीं लगाओ। काफी लोग हैं ऐसे। बट गुरुजी का जो भक्ति थी वो बहुत ओपन एंडेड थी। उन्होंने कभी कोई ना रिचुअल बताया, ना कोई ये कहा कि ये करो ये ना करो। हम जाते रहे गुरुजी के पास, तो गुरुजी क्या करते थे कि कभी कभी कोई जैसे शादी है किसी के यहाँ, तो वो 15-20 कार्ड गुरुजी को दे जाते थे, और गुरुजी संगत में ही वो कार्ड ऐसे ही बांट देते थे। सो दैट वाज लाइक डिवाइन ऑर्डर के जिसको कार्ड मिल गया उसको वहां जाना है फंक्शन। और गुरुजी भी आते थे वहाँ, गुरुजी की गद्दी एक तरफ लग जाती थी।
और फंक्शन बिल्कुल वैसे ही चलता रहता था जैसे कोई भी शादी में होता है। गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये खाओ ये ना खाओ, या ड्रिंक्स नहीं चलेंगी, या आराम से जो म्यूजिक चल रहा है शादी का वो गुरुजी एक तरफ बैठे रहते थे, कुछ लोग उनके पास बैठे रहते थे संगत के। बीच बीच में कई बार गुरुजी खुद कहते जाओ जाओ एंजॉय करो, जाओ एंजॉय कर लो। तो point of saying this thing is that Guruji never imposed any ritual or anything. कई बार गुरुजी जब आज्ञा, किसी किसी को आज्ञा ही नहीं देते थे। जब लंगर हो गया इशारे से हाथ से कहते थे जाओ जाओ चलो जाओ चलो जाओ। अब कुछ लोगों को बिठाए रखते थे, उन्हें आज्ञा ही नहीं देते थे, वो बुलाते ही नहीं थे आज्ञा के लिए। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि 11 बज गए, 11:30 बज गए रात के। बच्चे हमारे छोटे थे, तो हमें था कि भाई अब जो है जाएं। लेकिन जब तक गुरुजी आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो आप जा नहीं सकते हैं, जाएंगे नहीं। कई बार गुरुजी रात को 2 बजे तक बिठाए रखते थे, कुछ नहीं बस बैठे हैं, चाय प्रसाद चल रहा है। फिर 2 बजे वो कहते थे चलो 15-20 लोग गुरुजी कहीं किसी के घर चले जाते थे, कभी किसी 5 स्टार में जाके बैठ जाते थे, कभी बड़े मंदिर ले जाते थे रात में 2 बजे, जो कि बिल्कुल अभी भी, अब तो वहाँ काफी बसासत हो गई, पहले तो बिल्कुल जंगल था। कभी रात को 2 बजे वहां ले जाते थे, तो गुरु जी की मौज थी। उनको किसको रोकना है, क्या करना है, किसको काट देना है। एक बार बड़ी सर्दियों के दिन थे, पीक विंटर्स। तो हम लोग बैठे थे संगत में, तो कुछ लोगों को कहा गया कि भाई आप लोग जो है डुगरी, गुरुजी डुगरी जा रहे थे। तो हमें कहा गया कि उस तारीख को, फला तारीख को आप लोगों को डुगरी चलना है। अब हमें ये नहीं पता, हम दिल्ली में रहते हैं, कि हमें डुगरी कहाँ है, कितनी दूर है, क्या है। हमें कहा गया कि भाई जिन लोगों को बस से जाना हो यहाँ इकट्ठे हो जाएं, बस से जाएंगे। और जो अपनी कार से जाना है वो अपनी कार से जाएं। आ, सर्दियों के दिन थे, कोहरा बहुत था, और ये भी नहीं पता कि हमें कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। जब हमने पूछा, उन्होंने कहा सब बता दिया जाएगा, चिंता मत करो। तो मैं था, मेरी वाइफ तो नहीं जा पाई। हमने अपनी कार में एक और 2-3 लोग थे, हम धीरे धीरे कर, सारे रास्ते बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। हम डुगरी पहुंच गए, सुबह चले। तो जब डुगरी पहुंचे तो करीब मेरे ख्याल से शाम के 4-5 बज गए थे, अंधेरा सा होने लगा था। गुरुजी के पेरेंटल हाउस में, छोटा सा घर था वो। अब सब लोग जाके वहां बैठ गए, काफी संगत थी, लोकल भी थी। ठंड बहुत थी, बस वो चाय प्रसाद चलता रहा। हम अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भैया कहाँ, क्या करना है अब, रात में सोना कहाँ है। अब रात में तो जा भी नहीं सकते, इतना कोहरा है, कहीं भी नहीं जा सकते, क्या करना है। तो थोड़ी देर बाद हमें कहा गया कि भाई आप 4 लोग इनके साथ जाइए, लोकल संगत जो थी वहाँ पे, आप 4 लोग इनके साथ जाइए, आप 5 लोग इनके साथ जाइए। तो मैं और देयर वाज अनदर फैमिली, वन एम्बेसडर and his young son, daughter-in-law, and an infant child, plus one more person. We were assigned to a local Sikh gentleman. हम उनके पीछे पीछे उनके घर पे आ गए। That home was a palatial house, farmhouse, right in middle of a farm. और उनके 2 या 3 बेटे बहू थे, उन सब ने अपने बेडरूम्स खाली किए, वो हमको दिए। वो पूरा परिवार जो है वो लिविंग रूम में उन्होंने अपने बेड्स लगाए।
This was our first experience with Punjabi hospitality. We stayed with them for 3 days, I think, and we were treated like royalty by them. पूरा परिवार हमारे लिए सेवा में लगा था। गुरुजी से मिलने तो हम कभी कभी जाते थे। गुरुजी को हमें वहाँ भेजना था, पता नहीं क्यों। वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग, यू नो। छोटा सा बच्चा था, 1 डेढ़ साल का, एंड वी वर एंजॉयिंग फार्म लाइफ। हमें ये भी नहीं पता कितने दिन रहना है, बता दिया जाएगा। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि अच्छा आप जाओ, घर जाओ। ये गुरुजी का मतलब क्यों करते थे ऐसा, क्यों हमें बुलाया, क्यों 3 दिन वहां किसी के घर असाइन किया, वी डोंट नो। कुछ मतलब गुरुजी कहते थे कि किंतु परंतु जोड़ों के साथ छोड़ के आओ, एग्जैक्टली यही था कि जब मेरे पास आ गए हो तो दिमाग मतलब लड़ा हो जाता। समर्पण कर दो, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। गुरुजी हमें स्पेशली उन्होंने कहा कि मानो, मांगो नहीं। कभी हम 1 2 बार कुछ बोल भी देते थे, तो गुरुजी ने 1 2 बार बड़े डांट के कहा कि अपने लिए कभी कुछ ना मांगी, जब भी मांगी किसी औरों के लिए मांगी। नाउ दिस इज समथिंग वेरी डीप। क्यों उन्होंने हमें कहा कि अपने लिए कभी कुछ ना मांगी? बिकॉज he was trying to say that I know what is good for you, and you don't have to ask for it. And we actually don't have to ask for it, really, now, after our experience of around 25 years with Guruji. Now we can say that we don't have to ask for anything. लेकिन शुरू शुरू में एक टेंडेंसी होती है कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। हम सभी की होती है, अभी भी होती है। उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को खास तौर पे कि जब भी मांगी औरों के लिए मांगी। एंड संगत जी प्लीज बिलीव मी कि वो जैसे गुरुजी ने उनको वरदान दे रखा है। जब भी कभी किसी औरों के लिए, किसी के लिए कोई उनको लगता है दुखियारा है, मदद चाहिए गुरुजी के, उनके लिए कहती हैं तो गुरुजी फौरन जैसे चल के आते हैं। तो गुरुजी का ये था कि डोंट आस्क। कई बार मतलब अगर आप कुछ कहें तो हल्के से नाराज से हो जाते थे। एक बार हमने कुछ कहा, गुरुजी ये है कि हाँ ठीक है। मैंने कहा गुरुजी लेकिन बड़ा महंगा है। तो गुरुजी बोले हाँ हाँ, गुरु ही तो सस्ता है ना, बाकी तो सब महंगा है। तो वो कुछ अगर आप इस तरह से कुछ डिमांड करें, कुछ करें, तो वो आपको डांट देते थे कि ये मेरे से ये सब मत करो, आई नो, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। एक बार फॉर एनी सम रीजन गुरुजी मुझसे खास तौर पे नाराज हो गए। आई डोंट नो द रीजन इवन टुडे। एंड नाराज भी, काफी नाराज हो गए। मैं और वाइफ जब जाते थे सत्संग में एम्पायर स्टेट, तो मुझे कहते थे तू बाहर बैठ जूतों के पास। वाइफ को बोलते थे तू ऐसे बैठ जा, मुझे बोलते थे बाहर बैठ। अब मैं बाहर जोड़ों के पास ठंड में बैठा रहता था, दुखी सा मुंह लटका के। जो पुराने, जो खास तौर पे जो सिंगला अंकल जिनका कल आपने सत्संग सुना, वो मुझे कहते थे जैन साहब परेशान ना हो, ये गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं, आप दुखी ना हो। तो आई न्यू के गुरुजी कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हम जाते रहे गुरुजी के पास। वो मुझे बाहर बिठा देते थे। आ, कोई बात नहीं, बाहर बिठा देते थे, बाहर बैठ जाते थे। एक बार बीच में गुरुजी जो है वो जालंधर चले गए। तो काफी दिन हो गए, हमने कहा भाई बड़े दिन हो गए गुरुजी से मिलते हुए, चलो जालंधर चलते हैं। हमने एक ट्रेन चलती है दिल्ली से दोपहर में, जालंधर पहुंचती है शाम को।
तो मैंने और वाइफ ने उसमें रिजर्वेशन कराया, और हमने कहा एक दिन रात को जाके जलंधर रुक के अगले दिन आ जाएंगे, तो नेक्स्ट डे हमने लौटने का कराया। एंड आई एम अ ट्रेन बफ, आई लव टू ट्रैवल इन ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में तो मैं पहले every week I used to take at least two trains somewhere or the other. I would love to take a train other than no, other than taking a flight. तो हमने रिजर्वेशन कराया, हम जाके अपनी सीट पे बैठे। टीटी आया, टीटी ने चेक किया। अ, हम जलंधर पहुंच गए। हमने जाके पहले मॉडल टाउन के पास में एक होटल बुक किया था, वहां जाके हमने चेक इन किया, और हम गुरुजी के पास चले गए। करीब मेरे ख्याल से 6 बजे होंगे उस टाइम, 5 या 6, कम ही संगत थी। पहले तो हम बैठे रहे, फिर गुरुजी आए, मुझे देखते ही बोले तू क्यों आया। मैंने कहा गुरुजी आ गया। बोले बाहर बैठ। अब फिर मुझे बाहर कर दिया। वाइफ को कहा तू ऐसे बैठ जा, मुझे फिर कहा बाहर बैठ। पर मैं निश्चिंत था कि गुरुजी कोई बात नहीं, नाराज हैं, बड़े हैं, पिता हैं, माता हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, नाराज हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद एक सत्संग चल रहा था, तो दिल्ली से कंवरपाल अंकल हैं, अ, वो भी गए हुए थे जलंधर उसी दिन। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि कब जा रहे हो वापस। उन्होंने कहा गुरुजी रात में ही जाएंगे। कि गाड़ी है तुम्हारे पास? के हाँ जी। तो वो बोले इनको भी साथ में ले जाओ वापस। तो कंवरपाल जी ने कहा भाई जैन साहब आपको मेरे साथ चलना है, गुरुजी की आज्ञा है। मैंने कहा ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं कि हमने होटल में रिजर्वेशन कर रखा है, वहां से सामान उठा लेंगे हम और आपके साथ निकल लेंगे। तो हम वहां से निकले रात को, हमने होटल से चेकआउट किया, और हम सारी रात ड्राइव करके सुबह अर्ली मॉर्निंग दिल्ली आ गए, घर आ गए अपने। तो मेरी वाइफ बोले कि अरे भाई हमारा तो आज लौटने का रिजर्वेशन, देख लो अगर वो कैंसिल हो सकता है तो। मैं कंप्यूटर पे बैठा, तो मैंने कहा यार हमारा तो आज, टुडे, हमारा तो आज जाने का रिजर्वेशन था, एंड टुमारो हमारा तो लौटने का है। हम तो कल हो भी आए, ट्रैवल कर लिया हमने। टीटी आया, उसने चेक किया, चेक करके हमें टिकट लौटाया। पूरे रास्ते उस सीट पे कोई आया नहीं। 6-7 स्टेशन पड़ते हैं जलंधर तक। कैसे किया गुरुजी ने, क्यों किया कि हमें पहले दिन बुला लिया। ट्रेन टिकट जैसे हमारे लिए सीट खाली पड़ी थी, टीटी ने चेक किया बकायदा, ऐसे नहीं कि अब कोई टीटी आया ही नहीं। ये आज तक क्यों किया गुरुजी ने ऐसा, वी डोंट नो। और अब हम शायद जानना भी नहीं चाहते हैं किया गुरुजी ने, किया होगा, कोई कारण होगा, कुछ सही समझा होगा उन्होंने। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी आपको कार्ड दे देते थे, और आप उस प्रोग्राम में आपके लिए वो डिवाइन ऑर्डर था। तो मैंने एक नई कार ली थी ऐसी हुई। तो हमने, सर्दियों के दिन थे अगेन, तो हमने राजस्थान एक ट्रिप बनाया, 12-13 दिन का। हमारे बच्चे, छोटे बच्चे थे दो, 8-10 साल के, एक हमारे फ्रेंड, उनके दो बच्चे। तो हम 4 एडल्ट और 4 बच्चे, अ, हमने ट्रिप बनाया कि भाई कल सुबह निकलेंगे जयपुर जैसे जाते हुए आगे जैसलमेर तक। तो उससे पहली रात को जिस दिन जाना था, तो हमने कहा चलो गुरु जी के पास मत्था टेक आते हैं। हम एम्पायर स्टेट गए। तो उस में एक कोई नेक्स्ट डे सोनीपत में किसी स्कूल में एक फंक्शन होना था। अ, उसका कार्ड गुरुजी ने दे दिया हमें, और इस बार नाम लिख के दिया, उमेश जैन। बहुत रेयरली गुरुजी नाम लिख के देते। बीच में बता रहा हूँ कि वो कार्ड हमने उस टाइम तो
हमने ऐसे ही रख दिया। अब हमें लगा कि वो कार्ड तो हमने रखा ही नहीं, कैसे बेवकूफ हम लोग हैं कि गुरुजी ने हमारा नाम लिख के दिया और वो कार्ड हमारे पास नहीं है। वो एक दिन, अभी कुछ दिन पहले वो कार्ड मिल गया, बिल्कुल इंटैक्ट। एनीवे, तो बड़ा मन में असमंजस रहा। हमने कहा भाई हमें तो सुबह जाना है, और ये गुरुजी ने सोनीपत का कार्ड दे दिया, दिल्ली का भी नहीं, सोनीपत का कार्ड दे दिया, तो हमारा तो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। तो मैंने आज्ञा के टाइम गुरुजी से कहा कि गुरुजी वो हमें कल ट्रिप पे जाना है, आपने कार्ड दिया है। तो गुरुजी बड़े नाराज होके बोले कि जा फिर। अब बाहर आ गए मेरे दिमाग में बड़ा परेशानी। मैंने कहा भाई गुरुजी ये भी कह सकते थे कि अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने इतना नाराज होकर कहा फिर जा, जा फिर। एग्जैक्टली वर्ड्स थे, जा फिर। अब बड़ी परेशानी, मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि मैंने कहा भाई ये गुरुजी की ऐसे ऐसे, उनको पता था कि हम गुरुजी के मानते हैं, तो ये एक परेशानी आ गई है, क्या करें। अगर हम ऐसा करें कि सुबह दिल्ली से निकलें और सोनीपत में वो फंक्शन अटेंड करके थोड़ी देर, और वहीं से जयपुर निकल लें, तो 1 डेढ़ घंटे का 2 घंटे का डिटूर लगेगा, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं। तो दे ऑल्सो सेड कि हाँ ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सुबह निकले, तैयारी करके उसमें गए फंक्शन में। इट वाज इन ए स्टेडियम, इट वाज अ ह्यूज स्टेडियम, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो हम जाके बैठे, गुरुजी ने हमें कहाँ देखा होगा। हम थोड़ी देर बैठे, 15-20 मिनट, और मन ही मन गुरुजी को नमस्कार करके हम वहां से निकल लिए। संगत जी, उस ट्रिप में गुरुजी ने 2 बार, एक बार मेरी और एक बार मेरे फ्रेंड की, जैसे मौत के बीच में खड़े होके, मेरे और मौत के बीच में खड़े होके जान बचाई। मैं कार के पीछे खड़ा था, बच्चे उतर रहे थे उसमें, वो पीछे ऐसे वो डिग्गी थी जो उठ जाती थी। मैं नीचे खड़ा था, बच्चे उतर रहे थे, पीछे से आके एक बस ने बड़ी जोर से टक्कर मारी। द बैक साइड वॉज डिस्ट्रॉयड। और मुझे, आप ये समझिए, बच्चे तो अंदर ही थे कार में उस टाइम, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। कैसे हुआ, क्या हुआ, बस ने, वो कार बिल्कुल पीछे से फिनिश हो गई, खरोंच तक नहीं आई। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं समझ गया कि ये गुरुजी ने ही किया। खैर, हमने कार रिपेयर कराई, फिर आगे चले वहां से। एक जगह मेरे फ्रेंड को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई, वी वर ऑन द रोड। उसने ऐसे ही एकदम से बोला रोको रोको। मैंने कहा क्या हुआ, कि आई हैव सम प्रॉब्लम। सामने देखा, एक बिल्कुल एग्जैक्टली सामने एक हार्ट हॉस्पिटल। हम वहाँ गए, उन्होंने कहा एंजाइना है, यू नीड लिटिल केयर। उन्होंने अपने ट्रीटमेंट करके कहा यू शुड बी एडमिटेड, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन गो टू द होटल। जैसलमेर में, उस होटल में रात में, इट वाज ए गुड होटल, उसके एक पोर्शन में आग लग गई रात में, शॉर्ट सर्किट। सारी रात होटल में हंगामा होता रहा। हम एक विंग में अलग सो रहे थे, हमें पता ही नहीं चला, सुबह मालूम चला कि देयर वाज अ मेजर फियास्को लास्ट नाइट। हम ये समझ गए कि गुरुजी क्यों हमें रोकना चाह रहे थे। और जब उन्होंने लगा कि ये तो बेवकूफ हैं, जाएंगे ही, तो गुरुजी फिर हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे पूरे ट्रिप में, हमें प्रोटेक्ट करते रहे। जब मैं लौट के आया तो बट नेचुरल था कि गुरुजी के पास जाना ही था अगले दिन। हम गए वहां, तो गुरुजी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर में बोले, हाँ भाई, वो आया तो राजस्थान। मैंने कहा जी गुरुजी। तो ये था गुरुजी का, कि वो जब उन्होंने आपका एडमिशन कर लिया, तो आपका प्रोटेक्शन, आपकी देख रेख गुरुजी के हाथ है।
उन्होंने हमें कोशिश करी कि हम ना जाएं, डांटा भी, लेकिन जब उन्हें लगा ये तो गधे हैं, तो फिर जैसे बच्चों के साथ करते हैं केयर के, आप बच्चे कई बार आप मना करते हो कि सामने नहीं मानते, तो आप उन्हें फिर प्रोटेक्ट ही करते हो और क्या करते हो। तो गुरुजी बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। जैसे मैंने बताया, गुरुजी का जो फॉर्मेट था सत्संग का या भक्ति का, ओपन एंडेड, ओपन फॉर्मेट था, आज भी है। अब मैं आगे कुछ को डिस्कस करूंगा कि अब कुछ चीजें ऐसी होने लगी हैं कि जो गुरुजी के टाइम में नहीं होती थी। हमारा अब ये हो गया है कि हम शुक्राना ही करने से हमें फुर्सत नहीं है, तो हम गुरु जी से मांगे क्या? जो हमें चाहिए गुरु जी अपने आप दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। गुरु जी एक बार जरूर ये बोलते थे जब किसी को भी, कि जब मांग रहे हो मेरे से, तुम्हें पता है कि जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा है। एक लेडी को उन्होंने हमारे साथ बोला था, वो कह जी मेरे बहू के बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी चाहिए। तो उन्होंने इशारे में बोला कि तुम्हें पता है वो बच्चा ठीक होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। उनका ये कहना था कि मुझे पता है ना तुम्हें क्या देना है। अब हम ये मानते हैं कि उनको पता है उनको हमें क्या देना है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या नहीं ठीक है। तो जो दिया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दिया, जो हम हमारे दिल में था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा ही ना हो। अब हम कुछ भी हमें दिक्कत हो, हम कहते हैं गुरु जी देख लेना, क्योंकि जो आप करोगे ठीक करोगे। वी आर मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग पीपल। हमें गुरु जी के ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है 24/7, हर किसी को पड़ती है। आई लिव्ड अब्रॉड, तो हमारे जो वहाँ एनआरआईज हैं, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, दे ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड। जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी होगी वो बाद में समझ पाएंगे कि पहली और जनरेशन को कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आप ये मानिए कि गुरुजी आपके साथ खड़े हैं उस मेहनत में। जैसे मैंने बताया, गुरुजी को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। आप चैलेंज कीजिए, गुरुजी जैसे सामने आके खड़े होते हैं, अच्छा चल, चैलेंज दिया है, चल देख फिर। एक मेरे फ्रेंड थे, ही वॉज इन बैंकॉक, ही वॉज एन इंडियन बट लिविंग इन बैंकॉक फॉर मैनी मैनी ईयर्स। उनकी फैमिली ज्यादातर इंडिया में रहती थी क्योंकि बच्चे उनके छोटे थे। ही वॉज माई बिजनेस फ्रेंड ऑल्सो एंड देन बिकेम पर्सनल फ्रेंड ऑल्सो। तो ही कॉल्ड मी वन डे फ्रॉम बैंकॉक के, उमेश मुझे 2-3 दिन पहले बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ, और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल गया तो उन्होंने 2 स्टंट डाल दिए मेरे। और अब ये 2 दिन बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपके वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। तो कैन यू मेक सम अरेंजमेंट फॉर मी इन दिल्ली, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तो एक बड़ा महंगा है, 40 लाख रुपए का पैकेज है इनका, और तो मैं दिल्ली आ जाता हूँ और फैमिली के साथ रहूंगा कम से कम। तो आई हैव अ फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क विद एस्कॉट्स हॉस्पिटल। ही वाज नॉट अ डॉक्टर, तो आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि हाँ हमारा तो पैकेज है 4 लाख रुपए के करीब का। और मैंने कहा भी ऐसे ऐसे उनको बैंकॉक से आना है एंड ही इज नॉट वेल। उनका ठीक है, वो सब हम अरेंज कर देते हैं, एयरपोर्ट से ही हमारी एम्बुलेंस ले आएगी और यहाँ पे आके हो जाएगा, 4 लाख रुपए का है। तो मैंने उनको कनेक्ट करा दिया। उसके आने के 5-7 दिन बाद मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार वो तो आ गया होगा। तो आई कॉल्ड हिम, तो ये पिक्ड अप द फोन एंड ही सेड नहीं कि मैं आ गया था और मैंने जो है वो ऑपरेशन नहीं कराया। मैंने कहा यार कमाल है तेरा,
तो बोला नहीं, मुझे यहाँ पे एक और थेरेपी का पता चला है, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने भी वो की है, उसमें कुछ कंप्रेशन थेरेपी है वो, कि आपको वो लेग्स में कुछ कंप्रेशन करते हैं, उसका कुछ नाम है थेरेपी का। एंड उसने कहा कि मुझे वो कुछ लोगों पे बड़ी इफेक्टिव है, तो आप जो है, मैंने वो करा रहा हूँ मैं, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। वो 1 महीने चलेगा मेरा, उसके बाद मुझे शायद जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने कहा चल भाई, तूने देख लिया ना, ये जो एजुकेटेड पर्सन, उसने कहा हाँ मैंने देख लिया। तो मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक। फिर उससे बीच में बात हुई, बोला आई एम फीलिंग वेरी गुड। बड़ी कारगर थेरेपी है, हर किसी को लेनी चाहिए। बीच बीच में आपके भी व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस आते होंगे। 1 महीने बाद बोला आई एम फीलिंग लाइक अ हॉर्स, कैन क्लाइम 5 स्टोरी। ही वेंट बैक वेरी हैप्पी। मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर उसका 4-5 महीने बाद फोन आया कि उमेश, आई एम अगेन इन ट्रबल, अगेन आई हैव अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे तो इन्होंने मना कर दिया कि वी कांट डू एनीथिंग नाउ, अगेन आई हैव टू कम। तो मैंने कभी वो थेरेपी का क्या हुआ? उसने कहा यार वो मुझे बाद में पता चला कि वो जिस पे काम करती है उससे बहुत अच्छा करती है, और जिस पे वो फिर फेल हो जाती है बाद में, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अ, मैं फिर आ रहा हूँ, फिर से मुझे टाई अप कराओ, मैंने फिर करा दिया। ही केम एंड फिर मैंने उनको फोन किया 5-6 दिन बाद, उनकी वाइफ ने उठाया, बोली कि भाई साहब बड़ी खराब हालत है, एंड दे आर प्रैक्टिकली told him that we can't do anything, you have to go for a transplant, heart transplant, so please go home, and whenever it's available we will let you know. So practically they asked him to go home and you know wait. तो उनका फिर भी एक और डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि अभी मैं 1 दिन बाद फिर देखूंगा। मैं मिलने गया, मैंने कहा यार बंदे की हालत ऐसी है तो फिर शुड गो। और मैं गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था, वो अरुण अंकल एक है, उन्होंने कुछ स्वरूप बनवाए थे, वो मैं लेके गया। एंड दे नेवर न्यू अबाउट गुरुजी। तो मैंने वो स्वरूप उनको वाइफ को दिया कि आप उनके तकिए के नीचे रख देना। तो उन्होंने कहा भी ये कौन है? मैंने कहा ऐसे गुरु जी हैं, तो आप चिंता मत करो, मतलब कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, फायदा ही हो जाएगा। तो उनके हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, मैं किसी गुरु जी को नहीं मानता हूँ और ये सब नहीं करो, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ खुद, यानी ही इज एक्चुअली। तो एंड दैट guy, he still doesn't believe in Guruji. His wife does now, but he doesn't. Anyway, तो मैं दे के उनको आ गया। 2 दिन बाद उनके वाइफ का फिर फोन आया कि भाई साहब वो स्वरूप पता नहीं कहाँ चला गया, कोई सफाई वाला ले गया, एक और भेज दीजिए आप। मैं फिर उनको दे के आया। यानी उन्होंने उनको 10 दिन बाद वापस भेज दिया कि आप घर जाइए। दे वर वेटिंग हियर, दिल्ली में। उसी बीच में 26 जनवरी को यहाँ नोएडा में काफी बड़ा सत्संग होता है, उसमें मैं गया था। दैट डे दे आस्क्ड मी टू डू सत्संग। और मुझे पता नहीं क्या, मेरा दिमाग खराब हुआ क्या हुआ, मैंने कहा कि मैं आज यहाँ आया हूँ गुरु जी को चैलेंज करने। मेरा एक फ्रेंड ऐसा आया हुआ है बैंकॉक से, ही इज आउट ऑफ, देयर इज नो होप फॉर हिम टू सर्वाइव, और मैं गुरु जी को चैलेंज कर रहा हूँ 2000 लोगों में कि उसको ठीक करके भेजना है। मुझे पता नहीं क्या पागलपन सवार हूँ। उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा क्या बेवकूफ़ी की बात आपने करी है जैन साहब, आप यू आर ए सीनियर पर्सन, दिस इज नो वे टू से चैलेंज गुरु जी। अब मैं कह रहा हूँ यार, मुझे मालूम है कि ऐसे नहीं करते हैं, आपको कुछ गुरु जी से कहने भी आप मन ही मन बोलेंगे ना, आप ऐसे 2000 लोगों में चैलेंज करेंगे? मैंने कहा यार मैंने कह दिया, मैं क्या करूँ, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। अब मैंने कहा गुरु जी अब चैलेंज किया, देखिए आई नो यू एक्सेप्ट चैलेंजेस। 3-4 दिन बाद उसकी वाइफ का फोन आया कि भाई साहब यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में देयर इज अ डॉक्टर, एंड वी कॉन्टेक्टेड हिम, ही सेड कि ठीक है आई विल टेक अ ट्राई।
आई नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, चांसेस आर वेरी स्लिम, बट आई विल टेक अ ट्राई। वो बोले अभी तक तो कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था, तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा भी जाओ, जब एक डॉक्टर कह रहा है, मेरे मन में लग रहा है कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं। वो गए वहां, उसने कहा ठीक है, मैं आई टेक ए चांस। वो व्हेन ही वाज गेटिंग व्हील्ड इन ओटी, उसने फिर उनको बोला कि आप देख लीजिए, बिकॉज आई डोंट प्रॉमिस एनीथिंग। उसका ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ये हो गई बात कम से कम 3 या 4 साल पहले की। ही सर्वाइव्ड, ही इज ऑलमोस्ट ऑल राइट। अभी 1 महीना पहले इन दिल्ली आए हुए थे, वी हैड डिनर टुगेदर। तो ये सिर्फ गुरुजी कर सकते थे। चैलेंज मैंने किया और गुरुजी ने एक्सेप्ट किया। मैं ये कहता था कि गुरुजी आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ये, अब मेरी लाज रख लेना। जैसे मैंने बताया कि आई एम इन बिजनेस, यू नो, और अगेन एज आई सेड वी आर मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग पीपल। तो बिजनेसमैन के पास कभी बहुत पैसा होता है, कभी कम होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता। तो मेरी मिडिल डॉटर जो है वो, अ, उसने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड शी वांटेड टू गो टू यूएसए फॉर मास्टर्स। तो उन दिनों में बहुत टाइट था फाइनेंशियली। तो मैंने उनसे कहा बेटा कि तुम ट्राई अगर करो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में करना, बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू वेस्ट और एक्स्ट्रा मनी। तो ट्राई करना तो अच्छी जगह करना, नॉट इन सम सी क्लास यूनिवर्सिटी। तो उसने फॉर्म वॉर्म भरे, और एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था। आई वर्क यूज टू वर्क क्वाइट लेट। करीब रात के 12 बजे उसका फोन आया कि पापा, मुझे लगता है मेरा एडमिशन हो गया यूएस में। मैंने कहा कहाँ हो गया? कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा लगता का क्या मतलब है, हैव दे सेंट यू समथिंग? तो उसने कहा उनकी मेल आई है। तो मैंने कहा भेज मुझे। तो वो मेल में था, यू नो, happy to inform you that you are being selected and you have to, you know, give your accent and deposit fees such and such। मैंने कहा इसमें क्या लगने की क्या बात है, तो एडमिशन हो गया है तेरा। तो शी सेड के पापा पर देख लो, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन द यूएस। तो आप देख लो। जब मुझे लोगों ने बोला था कि यार ये यूनिवर्सिटीज में बहुत फाइनेंशियल एड मिल जाती है, और स्पेशली फॉर द कोर्सेज दैट शी इज ट्राइंग टू गो, और मिल जाती है काफी कुछ। तो लाइक ए टिपिकल इंडियन फादर, मैंने कहा ओ तू चिंता मत कर, तूने अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम करेंगे। उनको यस बोल दे। फिर भी उसने कहा पापा देख लो। मैंने कहा तू बोल तो यस। अब मैं गुरुजी को कह रहा हूँ गुरुजी अब क्या होगा, आप देखो। मैं सोचता रहा था कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी बेच देंगे बच्चे के उसके लिए। अब गुरुजी डेट पास आती जा रही है, मैं कह रहा हूँ गुरुजी क्या करें क्या करें। मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। गुरुजी ने मेरे काम से टोटली अनरिलेटेड, मेरा बिजनेस ए है, मुझे एक्स एक ऐसा ऑर्डर मेरी उसमें ला के पटका। somebody said will you, can you do this for us? मैंने कहा yes, no, I mean we don't do this, it's not our job। they said no no, you can try, you can do this। there was some item, boats, which we don't know anything about, that were to be supplied। we got the order, we did that, and उस order में I saved exactly penny by penny the money that was required for her education।
आई वुड से पेनी बाय पेनी। गुरुजी ने कहा कि अच्छा यार, अब करना तो है ही तेरा काम। उतना ही दिया मुझे एजुकेशन के लिए जितना जरूरी था, सिर्फ टोटल गुरुजी ने कराई। वो बिजनेस ना मैंने पहले कभी किया था, ना उसके बाद कभी किया। तो गुरुजी की महिमा में क्या बोला बताऊं आपको। गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उस टाइम भी हम सुनते थे कि अ, लोग कहते थे कि गुरुजी हाथ की लकीरें बदल देते हैं। हम भी सुनते थे। हाँ, लेकिन कोई ऐसा हम नहीं कह सकते थे कि भाई। तो गुरुजी, वो हमारी बेटी बाहर पढ़ने गई, एंड शी लाइक्ड एन अमेरिकन बॉय देयर। वो जब लॉकडाउन हुआ तो वो उस दौरान वो यहाँ आ गई थी। उसकी डिग्री खत्म हो गई थी। शी जस्ट केम फॉर अ जॉब। शी जॉइंड अ जॉब देयर एंड शी केम फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। और यहाँ आके फिर लग गया लॉकडाउन। कोई सूरत जाने की वापस नहीं थी। एंड शी वॉज स्टक हियर फॉर मोर देन अ ईयर। अब बॉय वॉज देयर, माई डॉटर वॉज हियर, और कुछ लग भी नहीं रहा था। मोर देन, एक्चुअली 1.5 years शी वॉज टोटली स्टक। कुछ लग भी नहीं रहा था कि जा पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अ, हमारी वाइफ के एक रिलेटिव हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। यूएस में ही रहते हैं। उनका एक दिन फोन आ गया कि वाइफ का, उनकी बुआ है मेरी वाइफ की, कि वो फूफा जी ने तुम्हारे कहा है कि ये शादी नहीं होगी, अभी मत भेजना। अच्छा, उसका जाने का बन गया था वीजा वगैरह। उसको जो था जुलाई 10th 2021 में उसकी शादी फिक्स हो गई वहां पे, सिविल मैरिज। उसका फोन आ गया कि उन्होंने कहा कि ये शादी नहीं होगी, इसको मत भेजना। वाइफ ने मुझे कहा कि उनका फोन आया। मैंने इतना गुस्सा हुआ, मैंने कहा तुमने उनको बोला क्यों, जब हम अब नहीं मानते हैं ये सब, क्यों बोला तुमने उनको। उसने कहा कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला, वो उनके पास बच्चों की पहले से जन्म पत्री होगी। मैंने तो सिर्फ बुआ को ये बताया था कि 10th फरवरी को इसकी शादी वहां पे फिक्स हुई है, और ये उससे पहले जा रही है। वीजा उसका K1 वीजा होता है, वो हो गया है। उन्होंने अपने आप बताया। हमें इतना परेशान के कैसे कैसे तो पता नहीं, जाने का प्रोग्राम बना। और अब ये वो क्या पड़ी थी उनको कहने की। लेकिन मन में ये है कि भाई कोई अनर्थ ना हो जाए। अभी तो बेटी बाप के घर है, भेज देंगे, कोई और दिक्कत ना आ जाए। अब मैं फिर दर्शन आंटी से मैं हर चीज डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम है दर्शन आंटी, बट आई एम सेंडिंग हर। जो होगा देखी जाएगी, गुरुजी हवाले, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसकी हमने एयर इंडिया में फ्लाइट बुक कराई। एक ही फ्लाइट होती थी दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी डायरेक्ट। 2 बार वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। 10th फरवरी को उसकी शादी है, और उसमें कुछ ऐसी कंडीशन थी वीजा में कि आपको जाते ही विदिन 30 डेज शायद शादी करनी। 2 बार फ्लाइट कैंसिल हो गई। थर्ड टाइम हमारा भांजा रहता है सिंगापुर में, उसका फोन आया कि मामा मैंने फ्लाइट बुक करा दी है इसकी 7 जुलाई। 10th जुलाई की शादी है, 7 जुलाई 2021। तो वाइफ मेरी कहने लगी इस बार जाएगी जरूर। तो मैंने कहा क्यों भाई, इस बार कौन सी नई बात हो गई। बोले अरे गुरुजी का बर्थडे है उस दिन भाई। मैंने कहा अरे यार। वो गई, शादी हुई बड़ी अच्छी तरह से, और बिल्कुल सब ठीक हुआ। तो हम कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन हो जाएं, शिव जी के दर्शन हो जाएं। और जिस दिन शिव जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे ना आके, पूरे जलवा और जलाल में, तो आप डर जाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही गुरुजी ने हमारे साथ किया कि देख जन्म पत्री क्या बोल रही थी, और मैंने क्या किया। गुरुजी सामने साक्षात खड़े होकर कह रहे हैं देख मेरा जलवा। गुरुजी का शुक्राना गुरुजी ही कर सकते हैं। अभी भी मेरी वाइफ हर रोज रात को एक लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरुजी की सत्संग की बुक है, उसको सत्संग पढ़ के सोती हैं।
बहुत सारी समस्याओं के जवाब हमें उस सत्संग, उस पढ़ने में ही मिल जाते हैं। जैसे आजकल बच्चे बाहर हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले लोग गूगल डॉक्टर से पूछते हैं। गूगल डॉक्टर आपको ले दे के कोई ना कोई समस्या बता देता है सीरियस। हमारी बेटी के कुछ स्किन पे कुछ हो रहा था, जूही ने जो है वाइफ ने उसको सर्च किया, उन्होंने कहा ये तो कैंसर भी हो सकता है, एंड शी वाज वरीड। और रात को उसने सत्संग खोला, लाइफ ऑफ डिविनिटी, द फर्स्ट द सत्संग दैट केम, वो अटेंडम खोलती हैं, द हेडिंग ऑफ दैट सत्संग इज नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। मिल गया गुरु जी का संदेश, कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल बढ़िया हुआ। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे गुरु जी पहले कहते थे बड़े मंदिर जाते थे कि यहाँ पे लाइनें लगेंगे देखना तुम, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सत संगत पूरी दुनिया में फैल गई है और लाखों लाखों लोग वहां पे आते हैं। कैसे जुड़ रहे हैं लोग, क्यों जुड़ रहे हैं? आपकी ना फैमिली में किसी का कोई वो था, अभी हम कहीं सत्संग में जाते हैं, 1 लाख में से 2 ही आदमी मिलते हैं जिन्होंने गुरु जी को देखा है चोले में। बाकी के लोग कैसे जुड़े? यंग लोग, यंग पीपल, 20 साल 22 साल। हम सिंगापुर गए, एक सत्संग में जा रहे थे, हमारे आगे आगे एक इंडियन लड़की जा रही थी। उससे हमने पूछा बेटा कहाँ के, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ। एंड उनकी फैमिली में कोई नहीं मानते थे। कैसे जुड़ रहे हैं इतने लोग? हमारे सामने एक छोटी सी मार्केट है, मेरी वाइफ को वो हलवा बना था, कड़ा प्रसाद, तो वो बन नहीं पा रहा था उनसे, हमारे घर में सत्संग था। तो मैंने कहा सामने एक वो सरदार जी की शॉप है, वहाँ पे लेडी बैठती हैं, वो लेडी, उनसे पूछ लें, उनको पता हो। तो शी वेंट देयर, वो तो नहीं मिली, उनका बेटा मिला। तो उसने कहा बेटा मुझे अपनी मम्मी से बात कराओ। तो उसने कहा क्यों, क्या कारण है? कि ये है। तो बोला जी आप गुरु जी को मानते हो? उसने कहा हाँ। कि कौन से, वो गाड़ी वाले गुरु जी? व्हाट डू मीन? तो वो जो सब गाड़ियों के पीछे लिखा होता है जय गुरु जी जय गुरु जी, कि हाँ उन्हीं को मानते हैं। बोला मुझे उनसे मिलना है जी, वो कब बैठते हैं, कहाँ रहते हैं? मैंने कहा बेटा वो तो नहीं है, पर उनका मंदिर है, आप जा सकते हो वहाँ। बोला जी हमारे इतने फ्रेंड हैं और वो गुरु जी को मानते हैं, हम ये देखते हैं कि उनके तो सारे काम हो जाते हैं, हमारे अटके पड़े रहते हैं, तो मैं उनसे जाके मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं जो उनके घर में कोई ट्रेडिशन नहीं था। आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं भाई हम यहाँ मंदिर जाते थे, इस मंदिर में हम इन गुरु जी को मानते थे, तो आगे की जनरेशन से मांगती हैं। अब एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम सत्संग में जाते हैं, बहुत जगह होने लगे, तो गुरुजी जो शब्द जो चलाते थे वही उनका उपदेश था, वही उनका संदेश था आपके लिए। गुरुजी खुद सेलेक्ट करते थे। मैं थोड़ा सा टाइम एक्सीड कर रहा हूँ, 2 मिनट, कि ये शब्द आज चलेंगे। और वो आपको कोई संदेश देना चाह रहे थे। जो शब्द, जो सत्संग होते थे, जो शब्द चलते थे, वो उनके वो थे, वही उनका संदेश था, वही उनकी ब्लेसिंग थी। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे भजन चलते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं था उस टाइम। एक अभी अंकल ने कहा भी था, ओल्ड सत्संग के गुरुजी ने कहा भी था कि भाई भजन तो आदमी के लिखे हुए हैं, ये शब्द तो गुरु की वाणी है, रब के लिखे हुए हैं, तो भजन का इसमें क्या मतलब है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई ओपिनियन। वैसे जो आप सत्संग करते हैं बहुत अच्छा है, गुरुजी कराते हैं, गुरु आपे करे आप करावे, जो वो आपसे कराते हैं सब अच्छा है, क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है। बट हम जो पुरानी संगत के लोग हैं वो ये सजेशन देते हैं कि ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स। अभी हमने देखा बहुत डांस होने लगे हैं सत्संगों में, तो उससे वो ट्रिवियल हो जाता है, बिकॉज सत्संग, जब आप गुरुजी के साथ बैठते थे या गुरुजी के सत्संग में बैठते हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से जोड़ रहा है, शब्द के थ्रू, वाणी के थ्रू। तो उसको मैं हम्बल सजेशन है इसके, ट्रिविलाइज मत कीजिए, ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स, लेविश मत कीजिए। जैसे गुरुद्वारे में होता है, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं सिंपल लंगर होता है, प्लीज ट्राई टू कीप इट सिंपल, जिससे हर किसी के घर हो सके। एंड इसी के साथ लाख लाख शुक्राना गुरु जी का,
लाख लाख शुक्राना आपका जो आपने मुझे सुना। धन्यवाद। जय गुरु जी। उमेश जैन अंकल, डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपके द्वारा हुई है आज। गुरु परिवार धन्य हो गया। बहुत मैसेजेस बहुत सी संगत को मिले होंगे जरूर। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।